नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं अखंड एक्सप्रेस। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, हमने अर्पित केसरी सर, जिनकी बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में 42nd रैंक थी, संकल्प राज भैया जिनकी रैंक 55 थी। इसी क्रम में आज हमारे साथ सत्यम मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में टॉप किया है, जिनकी रैंक 18 है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इन्होंने तैयारी कैसे की, तैयारी के दौरान क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हुई, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की, मेंस की तैयारी किस प्रकार से किया, इंटरव्यू को किस प्रकार से इन्होंने फेस किया, इन सभी के लिए इन्होंने कौन सी बुक प्रेफर की, कब इसकी तैयारी इन्होंने शुरुआत की, तैयारी के दौरान क्या क्या इनको डिफिकल्टीज फेस करना हुआ, और भी तमाम सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों हम चलते हैं अम्बेडकर हॉस्टल में। इस टाइम जैसा कि आप जानते होंगे, देख ही रहे हैं कि हम फैक्ट्री ऑफ जजेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में उपस्थित हैं। हम चलते हैं अम्बेडकर हॉस्टल में जहाँ वो रहते हैं। चलिए दोस्तों, आइए आइए सर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की हर रूम से कोई ना कोई जज निकलता ही है। सर पहले ये तो बताइए, जज बन के आपको किस प्रकार महसूस हो रहा है? महसूस वाली बात है तो अपने को नहीं पता चलता कैसा महसूस हो रहा है अभी। मतलब घर वालों को काफी अच्छा लग रहा है, अगल बगल वालों को पता चलता है। अपने को ये है कि पहले भी पढ़ाई कर रहे थे, अभी भी कर ही रहे हैं। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी भी जैसे ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ टेलीग्राम पे, तो उसमें लीगल वैकेंसी आई, अच्छा ये आई हुई, तो देखते मन आग चमक जाता है कि अच्छा वैकेंसी लगी हुई है। फिर बाद में याद आया, यार यार अब तो जज बन गया, अब तो नहीं देना है। तो वही है, अभी तो मिशन मोड में ही है, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। अच्छा, जीवन किस प्रकार से जैसे चेंज हो रहा है? जैसे देखा जाता है कि कुछ लाइफ मतलब अलग होने लगता है, क्या सिलेक्शन के पहले सिलेक्शन के बाद में क्या क्या परिवर्तन होता है? यार सबसे मेन चीज ये है कि पहले दिमाग से टेंशन उतर जाता है। मैं 2022 का पास आउट हूँ, लगातार आदमी मिशन मोड में लगा हुआ है, तैयारी में लगा हुआ है, तो बीच में ये रहता है कि अच्छा कुछ हो जाए। जैसे पिछले बार मेरा यूपी में कुछ नंबर से रह गया था, यूपी इंटरव्यू फेस किया था, तो ये लग रहा था 1 साल पहले, मतलब उस समय ये लग रहा था कि अच्छा इसी समय हो गया होता, साल भर वो ज़्यादा एक्सटेंड हुआ। लेकिन ठीक है, इवेंचुअली आखिरी में पहुँच गया मार्क में। सर कृपया अपने बारे में बताइए, आपका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार से, आप अपना इंट्रो दीजिए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, क्या आपने किया है इसके बारे में? मेरा प्राइमरी एजुकेशन मेरी मिर्ज़ापुर से हुई है, कछवा क्रिश्चियन स्कूल मिर्ज़ापुर से। तो मेरा फर्स्ट से लेकर 12th तक की पढ़ाई वहीं मिर्ज़ापुर में हुई है। उसके बाद मैं 2017 से 22 एचएनएलयू रायपुर में मेरा बैच था, तो मैं वहाँ से पास होके उसके बाद मैं जुडिशरी की तैयारी में लगा हुआ था। फैमिली की बात है तो फैमिली में मेरी माताजी, छोटा भाई, मतलब मेरा फैमिली ऐसा है कि मेरे पिताजी बहुत, मैं छोटा था तभी एक्सपायर कर गए थे, तो मेरा पालन पोषण नाना के यहाँ बचपन से ही हुआ है। तो फैमिली में यही है, चूंकि नाना नानी के यहाँ से ही मैं साथ रहा हूँ, तो फैमिली बैकग्राउंड ये एक नाना का, मतलब नानी का परिवार, और मेरे यहाँ मेरा छोटा भाई माँ है जी। तो ये सर बताइए, आपने कब से यूडीसी की तैयारी स्टार्ट करी सीएस मोड में? मैं शुरू में सिविल्स का स्टूडेंट था, तो मिशन मोड में मतलब सिविल्स में था कि पहले तो सिविल्स देना है, यूपीएससी देना है। जुडिशरी का मतलब ऐसा था कि अब यूपीएससी में लॉ ऑप्शनल का पेपर होता है, तो लॉ ऑप्शनल के लिए सब्सटेंटिव लॉ वाला जो पोर्शन था वो एक तरीके से तैयार था। तो 2022 में, मतलब लास्ट सेमेस्टर में जब कॉलेज में गया, तो उसमें दिमाग में आया कि अच्छा सिविल्स के भी प्रिपरेशन, मतलब एक होता है ना, अंदर से पता चलता है कि अभी सिविल के उस लेवल पे मैं नहीं पहुंचा हूँ। बाकी अपने सीनियर्स को देख रहा हूँ तो समझ में आता है अच्छा अभी मेरा वो लेवल अभी पहुंचा नहीं है। तो उस समय दिमाग में आया कि अच्छा जुडिशरी दी जा सकती है। तो प्रॉपर जुडिशरी की तैयारी 2022 से चालू हुई। तो 22 से चालू हुई और उसी साल अगस्त में 2022 में यूपी एपीओ का पेपर था। तो एपीओ का पेपर पहली बार, मतलब मेरे लिए पहला पेपर था, आधी अधूरी तैयारी थी, लेकिन जब एपीओ का पेपर क्वालिफाई हुआ, मतलब उस समय हार्ड में डिग्री नहीं थी, लेकिन पेपर प्री क्लियर हो गया था। तो मेंस के लिए मैं कम्पिटेंट नहीं था, लेकिन जब वो पेपर क्लियर हुआ तो लगा कि अच्छा तैयारी अभी सही डायरेक्शन में जा रही है। लकीली उसी साल दिसंबर में 22 में यूपी भी अनाउंस हुआ। तो तैयारी पूरी नहीं थी, लेकिन भरोसा ये था कि अच्छा प्री तो क्लियर हो जाएगा। तो प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस गए, फिर लकीली इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन कुछ कुछ लैग था यूपी तैयारी में, तो वो थोड़ा सा फैटल साबित हुआ अंत में। सर ये प्रीलिम्स की तैयारी आपने किस प्रकार से, इसके लिए कौन सी बुक आप प्रेफर किए थे? प्रीलिम्स के लिए पहले कोई भी, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट आप टारगेट कर रहे हो, तो पहले थॉरोली उसको एक बार पढ़ाई किए रहो।
मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जो जब मैं यूपी में पहली बार अपीयर हो रहा था, तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैं कभी पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा इन द सेंस कि हम लोग कॉलेज में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो 20 से 22 2 साल, अब लॉकडाउन में क्या ही पढ़ाई हुई है सभी को पता है। तो ये था कि उसमें थोड़ा-थोड़ा लैग था। तो मैं लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप प्रीलिम को भी टारगेट कर रहे हो तो एक बार शुरू से लेके अंत तक के लिए ऐसा है कि स्पेसिफिक बुक्स आती हैं टेस्ट सीरीज वाली। जैसे मुझे एम्बिशन का बुक काफ़ी अच्छा लगा था, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का। तो उनकी मोटी सी बुक आती है, वो केवल क्वेश्चन आंसर वाला, क्वेश्चन बैंक टाइप में रहता है। परीक्षा मंथन की बुक काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने ये 2 बुक रेफर की थी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज जितने मुझे मिल सकते थे, तो मैंने उनको रेफर किया था। तो प्री के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। प्री के लिए जैसे आप यूपी और बिहार को अगर टारगेट कर रहे हो, तो अगर आप जीएस में स्ट्रांग हो, मैं जैसे बताया मैं सिविल बैकग्राउंड वाला था, तो उसका एडवांटेज हर जगह मिलता है। लॉ में अगर थोड़ी आपकी कम भी तैयारी रहे और सिविल में जीके जीएस अगर आपका स्ट्रांग है, तो उसका एडवांटेज आपको काफ़ी मिलेगा। तो उसका मुझे एडवांटेज मिला था यूपी में भी, और ऑब्वियसली बिहार में भी उसका एडवांटेज था। तो सर आपने मेंस की तैयारी किस प्रकार से किया था? आंसर राइटिंग कैसे किया था? थोड़ा इसके बारे में बताइए कुछ। यार आंसर राइटिंग का जैसा है कि पहली बार मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले में तो आंसर राइटिंग नहीं किया था कुछ भी। तो उसमें दिक्कत होती है कि आंसर राइटिंग अगर आप नहीं किए रहेंगे तो निश्चित से दिक्कत होगी। तो पहली बार में ये था कि आंसर राइटिंग नहीं किया था, जिसके कारण ये हुआ कि 3 घंटे में पूरा पेपर कवर ही नहीं हो पाया। और ऑब्वियस सी बात है कि यूपी का आंसर राइटिंग पैटर्न अलग है, बिहार का थोड़ा अलग है। तो यूपी का पेपर थोड़ा ब्रॉड ज़्यादा था, तो उसमें मुझे दिक्कत हुई थी, मैं पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाया था। बिहार की बारी आई तो बिहार का मतलब पेपर थोड़ा-सा यूपी के मुकाबले थोड़ा-सा उसका लेंथ लिखना तो दोनों में बराबर है, लेकिन ये है कि अच्छा उसमें 6 ही क्वेश्चन आते हैं, और वो मोर और लेस उसका पैटर्न जैसा मैं कॉलेज में दिया करता था, तो सेम उसी पैटर्न पे था, तो उसका मुझे एडवांटेज मिला। और बिहार के समय मतलब मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज मतलब अच्छे से थॉरो एंड टू एंड आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया था, तो उसका एडवांटेज रहता है। सर मेंस के लिए आपने कौन सी बुक वगैरह पढ़ी थी? मेंस के लिए भाई सबसे पहले जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे मैं अगर टारगेट कर रहा हूँ सीआरपीसी के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है केलकर पढ़ना होगा। सीपीसी के लिए तो सीपीसी के लिए मैंने अमित लॉ इंस्टीट्यूट की एक बुकलेट आती है, और उसके अलावा ये राहुल आईएएस की बुक आती है। मतलब बुक क्या, बुकलेट आती है पीडीएफ फॉर्म में, तो मैंने उनको रेफर किया था। बाकी सारे सब्जेक्ट इसी तरीके से जो जो बुकलेट मिल सकते थे। टीपीए जैसे ये सब जो सब्जेक्ट था मेरा, एसआरए टीपीए ये सब के लिए, तो ये सब मोर और लेस पीडीएफ से और यूट्यूब की वीडियो से मेरा कवर हो गया था। अच्छा ये बताइए नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें? यार लॉ के साथ दिक्कत ये है कि लॉ की एक चीज बोली जाती है, जेलस मिस्ट्रेस लॉ। आप कितना भी पढ़ाई किए रहो, 2 महीने 3 महीने के लिए छोड़ोगे, लॉ एकदम फिरे, पूरा बैकग्राउंड पूरा जीरो हो जाएगा। तो लॉ के लिए नोट्स अगर आप बनाए हुए हो, तो आप अगली बार जब पढ़ाई करने जा रहे हो, आप मान के चलो कि आपका 10वां हिस्सा बच जाएगा। मतलब पहली बार अगर आप 10 दिन लगाए, दूसरी बार 1 दिन में हो जाएगा। तो नोट्स जब भी आप तैयारी करने बैठे, पहली बार लगेगा यार क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बड़ा टाइम लग रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ खत्म करते हैं। लेकिन नोट्स जो है वो आपको काफी मदद करेगा, और ये तब समझ में आएगा जैसे पहली बार पेपर दिया, फिर अगली बार फिर मैं शुरू से एंड टू एंड पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो नोट्स अगर आपका तैयार रहेगा तो आपके लिए काफी एडवांटेजेस है। कि डिमांड क्या रहता है क्वेश्चन वगैरह की? बिहार में इंटरव्यू जैसे मेरा जो चालू हुआ था, तो जस्टिस विवेक चौधरी सर थे, उनकी बेंच में मेरा उनके पैनल में मेरा इंटरव्यू गया था। तो इंटरव्यू का जैसे सीधी सी बात है कि इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो डर लगते रहता है कि यार कैसे होगा क्या होगा। तो घुसते मन सबसे पहले ये कि जो एक साइकोलॉजिस्ट मैडम थी, तो सबसे पहले वो ईज डाउन आपको करेंगी कि पहले आप एकदम आराम से हो जाओ। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। ज़्यादातर क्वेश्चन, अब चूंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट में टीपीए था, तो बिहार में टीपीए और एसआरए इस पे मेरा मतलब जो मेरा इंटरव्यू था 20 तारीख को, और इंटरव्यू पहले से ही चालू हो गया था। तो बाकी लोग जो थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने बोला था कि एसआरए और टीपीए पे मतलब उनसे चूंकि क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे, तो एक पैटर्न समझ में आ रहा था कि अच्छा इस पे अगर ज्यादा फोकस किया जाएगा तो एडवांटेजेस रहेगा। तो मेरे साथ भी ये था, टीपीए एसआरए पे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, फैक्चुअल बेस्ड। अब चूंकि उस समय कंसेप्ट अच्छे से तैयार था, तो वो अच्छा गया। सीपीसी पे भी क्वेश्चन आए थे, मतलब प्रोसीजरल लॉ पे सीपीसी और सीआरपीसी। और एविडेंस से मुझसे नहीं क्वेश्चन पूछे गए थे, टीपीए से सिनेरियो बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मोर और लेस ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यही रहा था। तो इसकी तैयारी आप कैसे किए थे? कोई कोचिंग वगैरह लिए थे कि सेल्फ स्टडी किए थे? इंटरव्यू के लिए नहीं, प्रीलिम्स मेंस या जुडिशरी की ओवरऑल? यार मेरे साथ ऐसा है कि मैंने कोचिंग मैंने कहीं नहीं की थी। मतलब मेरे दोस्त मुझे काफी अच्छे मिले थे, तो एक कोचिंग मैंने बताया था, राहुल सॉरी अमित लॉ इंस्टीट्यूट करके है, लखनऊ की कोचिंग है। तो मैं सर से कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन सर को अगर वीडियो उनके तक पहुंचे तो मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि मेरा दोस्त था, उनके यहाँ कोचिंग करता था, तो उनके ऑडियो लेक्चर हुआ करते थे। तो उन्हीं ऑडियो लेक्चर से मेरी पूरी पढ़ाई हुई थी। बाद में रिजल्ट आया था तो मैंने सर को फोन भी किया था,
तो बोला कि अच्छा आप तो एकलव्य हूँ हमारे। तो मेरी पढ़ाई लगभग उनके मटेरियल मतलब जो बड़े सब्जेक्ट थे उन्हीं के मटेरियल से हुए थे, उन्हीं के लेक्चर से ही मेरी पढ़ाई हुई थी। तैयारी के दौरान आपका डेली रूटीन किस प्रकार से था? कितने घंटे आप पढ़ते रहे होंगे? यार रूटीन का क्या ही कहा जाए, मेरा मतलब ऐसा है कि मैं थोड़ा फिटनेस फ्रीक टाइप में हूँ, मुझे फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब बैकग्राउंड ऐसा है कि पहला मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, मतलब जब 12th पास किया था तो उस समय ये था कि आर्मी में जाना है, तो आर्मी एयरफोर्स का सपना था। तो फिजिकली मैं हमेशा से मतलब उसी समय से फिटनेस की रूटीन मेरी बनी हुई है। तो कुछ भी हो, मैं 2 दिन में 2-3 घंटे जब तक अपने शरीर को रगड़ा ना करूं, मतलब गेम ना खेलूं, तब तक मुझे मजा नहीं आता है। तो पूरे तैयारी के दौरान मतलब फिजिकल फिटनेस आपको दिमाग पे भी काफी फिट रखता है। तो रूटीन ये रहता था कि सुबह उठा हूं तो फिजिकल मतलब 1-1.5 घंटा मैं शरीर को जरूर दूंगा। और पढ़ाई मतलब अब चूंकि बीच में मैंने कहीं एडमिशन लिया नहीं था, तो फिर मुझे अच्छा खासा टाइम मिला था और लगातार मिशन मोड में था, पेपर बैक टू बैक देते जा रहा था। तो रूटीन यही रहता था कि मतलब सुबह 8-9 बजे से बैठ गया हूँ, फर्स्ट सीटिंग में 3-4 घंटे बैठे हैं, खाना पीना खा के फिर सेकंड सीटिंग में 3-4 घंटे और लास्ट में 2-3 घंटे, तो 8-10 घंटे मतलब अच्छे दिन 8-10 घंटे, नहीं तो बाकी दिन 3-4 घंटे 4-5 घंटे इसी तरीके से पढ़ाई होती थी। अ, मेरा मतलब यही है कि मुझे मेरा ये मानना है कि अगर आप डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन इन द सेंस कि मेरा एक मॉर्निंग रिचुअल है, मैं सुबह उठूंगा 1-1.5 घंटा मुझे देना है अपने शरीर पे। तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो वो रूटीन था मुझे काफी मदद करता है। शरीर से अगर आप पसीना निकल रहा है कायदे से, मेहनत हो रही है, तो रूटीन आपका बना रहेगा, डिसिप्लिन आप रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे खुद ही पॉजिटिव अपना ग्रोथ दिखते जाएगा। जैसे पहली बार मैंने एपीओ दिया तो उस समय लगा कि अच्छा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यूपी में अब पता तो था कि बहुत अच्छा गया नहीं है पेपर, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा था कि अच्छा ठीक है, इंटरव्यू तक मेंस तक जा सकते हैं, मेंस से फिर इंटरव्यू गए तो और अच्छा लगा। तो फिर समझ में आया कि अच्छा थोड़ा सा और मेहनत करना है, तो डायरेक्शन समझ में आ रहा था कि अच्छा डायरेक्शन तो सही जा रही है, लेकिन यही है कि टाइम लगता है और टाइम पे तो वहाँ सबसे ज्यादा रोल आता है फैमिली का। प्लेसमेंट मैंने लिया नहीं था बीच में, और कहीं लॉ ऑफिसर के लिए कहीं मैंने अप्लाई किया नहीं था, तो फैमिली बैकग्राउंड मतलब फैमिली सपोर्ट मुझे अच्छा था कि परिवार मेरे साथ पीछे खड़ा था और परिवार ने हमेशा मदद किया। तो मेन तो फैमिली का ही था, बाकी तो अपना पढ़ रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, होते ही गया फिर। सर यूडीसी के क्षेत्र में ये देखा जाता है जैसे टाइम पे वैकेंसी नहीं आती है, तो जैसे बहुत स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं, तो क्या उनको प्लान बी ऑप्शन कोई लेके चलना चाहिए कि नहीं? भाई प्लान भी मैं मतलब यहाँ एक वही डिस्क्लेमर दूंगा कि प्लान भी आप हमेशा रखना है। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं वही ऑल और नथिंग वाले मोड में था कि या तो ये या तो कुछ नहीं, तो प्लान भी आप हमेशा रखना। मैंने एक गलती की थी कि मैंने बार इनरोलमेंट नहीं करवाया था। तो इनरोलमेंट अगर हुआ रहता या क्लैट पीजी दिया होता तो चांस अच्छा रहता कि अच्छा कहीं लॉ फर्म में चले जाते, किसी पीएसयू में चले जाते हैं, या अगर प्लेसमेंट में ट्राई करते तो शायद किसी लॉ फर्म में चले जाते। तो मुझसे ये गलती हुई थी, बार बार ये महसूस होता था जब धीरे धीरे एग्जाम रिजल्ट आने में देर हो रहा था, तो ये लग रहा था यार कि कुछ और कर लेना चाहिए था। लेकिन मतलब अगर कोई तैयारी में भी लगा हुआ है तो मैं उसको ये जरूर बोलूंगा कि आप इनरोलमेंट करवा के कोई ना कोई छोटा मोटा, मतलब कोई नौकरी छोटी नहीं होती, मेरा कहने का इन द सेंस कि कोई भी आप पीएसयू आप ज्वाइन करने की कोशिश जरूर करिए। फॉर्म में आप जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा प्रिपरेशन का। तो लॉ फॉर्म अगर आप जुडिशरी में आना चाहते हो तो लॉ फॉर्म को टारगेट मत करना, पीएसयूज जो है आप उसको टारगेट कर सकते हैं। पीएसयू पे भी अच्छा है और आपको तैयारी के लिए टाइम अच्छा मिल जाएगा। तो आप इनरोलमेंट करवा के या क्लैट पीजी के थ्रू, दोनों के थ्रू आप बैकअप ऑप्शन के तौर पे कोई भी पीएसयू अच्छे से ज्वाइन करना। सर जो यूडीसी की तैयारी कर रहा है या करने की सोच रहा है, क्या उसको एलएलएम करना चाहिए? यार एलएलएम अच्छा ऑप्शन है। मतलब पहला ये कि आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, दूसरा ये कि अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो तो आपके क्वेश्चन का डोमेन बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। एलएलएम में आपका स्पेशलाइजेशन किया था उससे क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं। तो दो ये, और तीसरा ये कि सीधी सी बात है कि उनका पे थोड़ा ज्यादा रहता है। तो एलएलएम अच्छा ऑप्शन है और कोशिश करिए एलएलएम करिए। तो एडवांटेजेस भी है, और बात ये है कि सीधी जैसा आपने बोला कि वैकेंसी टाइम। सर कहाँ से आपको मोटिवेशन आया कि जज ही बनना है और कुछ नहीं? यार मतलब मेरा ये था कि कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, ठीक है, तो मैं शुरू में बताया कि मुझे एनडीए में जाना था। तो थोड़ा दिक्कत मेरे साथ ये है, मैं कलर विजन में ना मतलब कलर ब्लाइंडनेस है, तो उस समय तो अपने को पता नहीं था। तो जब वहां पे रिजेक्ट हुआ हूँ एसएसबी इंटरव्यू में, तब फिर समझ में आया अच्छा कि फोर्स में अब जा नहीं सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये था कि अच्छा कोई ऐसा करियर में जाना है, मतलब बीटेक मेरा थोड़ा मन नहीं था। अगल बगल भैया लोग को देख रहा था तो सबका ये कहना था, मतलब थोड़ा निगेटिव माहौल था बीटेक को लेके मेरे यहाँ पे। तो ये था कि कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, और लॉ उस समय लग रहा था कि अच्छा क्लैट का एग्जाम अच्छा होता है, तो ये क्लैट में अपियर हुए। तो क्लैट में अपियर हुए तो उस समय मन में ये था कि अच्छा सिविल्स देखना है। तो सिविल का तो अभी भी मन है, मतलब एक आध अटेम्प्ट तो देना है अभी। लेकिन तो उस समय मन में आया कि
जुडिशरी दिया जा सकता है। तो लॉ ऑप्शनल लेके पढ़ाई कर रहे थे तो उससे मुझे सिविल से जुडिशरी पे स्विच होने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। प्रोसीजरल लॉ एक बार जब कमांड में आ गया तो फिर थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ना चालू हुआ कि अच्छा अब जुडिशरी देखी जा सकती है। तो करियर ऑप्शन के तौर पे जुडिशरी बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई लास्ट सेमेस्टर में 2022 में जब मैं था कॉलेज में तो बाकी दोस्त लोग जो तैयारी कर रहे थे तो उनसे बात हुई तो समझ में आया कि नहीं जुडिशरी भी अच्छा ऑप्शन है। मतलब सीनियर्स को देख ही रहा था, लोग हर साल क्वालिफाई हो ही रहे थे कॉलेज से, तो मेरा भी मन बना कि अच्छा इसको दिया जा सकता है। और अब तो भाई यही करियर है। तो सिविल का मन है लेकिन ठीक है, मतलब ये भी एक अच्छा जॉब है। सर जैसे देखा, जैसे आपने बताया कि प्लेसमेंट वगैरह नहीं लिए थे, तो जैसे बहुत स्टूडेंट होते हैं तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन कुछ कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो हमारे आसपास के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, कहीं ना कहीं एक प्रकार से स्ट्रेस होता रहता है, तो उसको ओवरकम किस प्रकार से किया जाए? यार दूसरे को देख के अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपके संग दिक्कत है। नहीं सर, आ जाता है आदमी के अंदर ना जो ना है। भाई देखिए, सीधी सी बात है कि थोड़ा तो आता तो है निश्चित, मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। मेरे एक दोस्त हैं साहिल भाई, तो एक बड़ा अच्छा लाइन बोलते थे कि सब अपने टाइम जोन में जी रहे हैं। मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि इंडिया में 12 बजे मान लीजिए जैसे सुबह यहाँ 6 बजे जो धूप आ रही है, भारत से 5.5 घंटे बाद अमेरिका में यूएसए में धूप, सॉरी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, मतलब वो हमसे 5.5 घंटे पीछे है वो। ठीक है, तो वही बोले कि सब अपने टाइम जोन में है, ये कभी यहाँ पहले सुबह होगा, वहां बाद में सुबह होगा, लेकिन सुबह हर जगह होनी है। तो दिमाग, मतलब ये जो लाइन था बड़ा इम्पैक्टफुल था मेरे लिए। जैसे भाई लोग प्लेसमेंट ले लिए थे, मैं प्लेसमेंट में था नहीं, तो बात होते रहती तो वही बोलते थे यार अगर आप लगे हुए हो तो लगे रहना। तो वही बात है कि कहीं जल्दी सुबह होगी, कहीं बाद में सुबह होगी, लेकिन सुबह हर जगह होगी। तो आप अपना कंपनी सही रखना, दोस्त सही रखना। मैं इस मामले में बहुत थैंकफुल रहा हूँ अपनी फैमिली को, दोस्तों को। मैं दोस्त का बताया कि सारा मटेरियल मुझे वहीं से मिला था, तो इस मामले में मैं लकी रहा हूँ। सर क्या जो जूनियर भैया आपका ये वीडियो देख रहा हो, यूटीसी की तैयारी कर रहा है, करने की सोच रहा है, उसको किस प्रकार से वो तैयारी करे जिसका उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए? मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जल्दी चालू करना। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि एडमिशन लेते मन चालू कर देना, लेकिन अगर जैसे आप एलएलबी कर रहे हो तो 3 सेमेस्टर के बाद, मतलब चौथा या पांचवें सेमेस्टर से आप चालू करना। आप जितना जल्दी चालू करोगे उतना डिसाइसिव रहेगा। जैसे मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मेरा पहले से क्लियर रहता कि नहीं जुडिशरी में ही जाना है तो शायद पहले अटेम्प्ट में ही होता। मतलब चूंकि पहला अटेम्प्ट यूपी का था, सेकंड बिहार का था, शायद पहले अटेम्प्ट में ही होता, क्योंकि उस समय मैं इनडिसाइसिव था, तो मैं काफी लेट में उतरा था। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रिपरेशन मोड में हो और जुडिशरी ही आपका टारगेट है तो आप कोशिश करना जल्दी उतरने की। तो उस समय ही स्ट्रेटजी चेकआउट कर लेना कि अच्छा एलएलएम कैसे करना है, लॉ फॉर्म पीएसयूज को कैसे टारगेट करना है, और प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आप लास्ट सेमेस्टर सॉरी लास्ट मतलब पांचवें छठवें सेमेस्टर से आप दिमाग में बना के तैयारी अच्छे से चालू कर देना। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, एक सीनियर भैया ने हमसे पूछा था, क्या बेयरर टू पीवाईक्यू करके जुडिशरी निकाला जा सकता है? यार अगर एक वर्ड में कहूँ तो नहीं। पीवाईक्यू से आपका प्री क्लियर हो सकता है, बेयर एक्ट से चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। स्पेसिफिकली अगर यूपी और बिहार की बात करें, दिल्ली में तो वहां भी सीनियर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यूपी बिहार के लिए अगर आप पीवाईक्यू आप टारगेट कर रहे हो और बेयर एक्ट पे अच्छा कमांड है आपका, तो प्री आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेंस की पूरी अलग कहानी है, मेंस के लिए आपको पढ़ना होगा। मेंस में आंसर राइटिंग एक अलग स्किल है पूरा, तो वो आपको पूरा मास्टरी करनी होगी। भैया आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम लोग। धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, सत्यम मिश्रा जी थे, सर का भी हाल ही में बिहार जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन में 18th रैंक आया है। आपके जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।